तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मुशुको टेंसेई के एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पे एपिसोड नंबर 16 से लेकर एपिसोड नंबर 19 तक की वीडियो को एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट करता है और भी ऐसी नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ आप लोग मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोग 40 कमेंट कर देते हो तो मैं आपके लिए अगली वीडियो जल्दी लेके आऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अब जो है आपके एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम रूडियस को देखते हैं जो यहाँ पे एक लेटर ले रहा होता है पोस्टमास्टर से, जिसके बाद रूडियस यहाँ पे जो है लेटर को खोलता है और ये देखता है कि लेटर पोल का होता है। यहाँ पे पोल कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मैजिकल एकेडमी के अंदर यहाँ पे जा चुके हो और तुम अपनी जिंदगी में यहाँ पे जो एक स्टेप आगे जो है बढ़ चुके हो। अभी हम यहाँ पे जो नॉर्थर्न पोल्ड है वहाँ पे जो है लेकिन यहाँ पे हमें जो है असुरा किंगडम की तरफ जाना है, लेकिन हमारे पास कुछ बच्चे भी हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये दोनों बच्चे जो है तुम्हारे पास रहें। इसलिए मैं तुम्हारी दोनों बहनों को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे उसके साथ एक और बंदे को भी भेज रहा हूँ। तुम उससे मिलके बहुत खुश हो जाओगे। यहीं पे हम सिल्वी को देखते हैं जो यहाँ पे खाना बना रही होती है। तभी जो रूडियस होता है वो यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है यहाँ पे आके कि अभी मेरे फादर का लेटर आया था और जिसके अंदर लिखा था कि यहाँ पे मेरी जो बहनें हैं वो आ रही हैं, क्या वो यहाँ पे रह सकती हैं। तो यहाँ पे सिल्वी बोलती कि हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिसके बाद हम देखते कि सिल्वी और रूडियस जो है यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो रूडियस होता है ये बोलता है कि वैसे सिल्वी अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो, या फिर कोई ऐसा काम जो तुम मुझसे करवाना चाहती हो। तो यहाँ पे सिल्वी बोलती है कि हाँ एक काम है जो मैं तुमसे करवाना चाहती हूँ। असल में मैं यहाँ पे तुमसे जो है मैजिक सीखना चाहती हूँ जो तुमने किया था यहाँ पे जब तुम पहली बार स्कूल के अंदर आए थे। तो रूडियस बोलते कि अच्छा तुम यहाँ पे डिस्टर्ब मैजिक को सीखना चाहती हो। तो यहाँ पे सिल्वी बोलती कि हाँ मैं डिस्टर्ब मैजिक को सीखना चाहती हूँ, लेकिन बदले में मैं भी जो तुम्हें जो मैजिक है वो जो है सिखाऊंगी। जिसके बाद रूडियस बोलता है ठीक है। फिर हम देखते कि रूडियस और सिल्वी प्रैक्टिस करने के लिए बाहर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे रूडियस जो है हीलिंग मैजिक को नहीं कर पा रहा होता है। सिल्वी बोलती कि तुम चिंता मत लो, तुम धीरे धीरे सीख जाओगे। जिसके बाद यहाँ पे रूडियस जो होता है सिल्वी को यहाँ पे डिस्टर्ब मैजिक सिखा रहा होता है और यहाँ पे सिल्वी जो है उस मैजिक को कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम एकेडमी के सीन को देखते हैं जहाँ पे जो रूडियस होता है वो नैना के पास आया होता है। यहाँ पे नैना जो होती है मैजिक सर्कल बना के तैयार होती है और नैना बोलती कि अगर ये मैजिक सर्कल काम कर गया तो मैं यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को जो है समन कर सकती हूँ। जिसके बाद यहाँ पे रूडियस जो होता है मैजिक सर्कल के अंदर जो पावर होता है वो भरना शुरू कर देता है, लेकिन एक जगह से यहाँ पे जो मैजिक होता है वो जो होता है लीक कर देता है, जिसके कारण मैजिक सर्कल यहाँ पे जो है टूट जाता है और यहाँ पे जो नैना होती है वो गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि तुम चले जाओ। जिसके बाद रूडियस बाहर आ जाता है, लेकिन तभी ये जो है नैना की चीखने का सुनता है और ये जो होता है भागना शुरू कर देता है और ये नैना के रूम में आता है जहाँ पे नैना सब कुछ जो है तबाह कर रही होती है। नैना बोलती कि यहाँ पे मैं जो कभी घर पे नहीं जा सकती। तभी यहाँ पे जो रूडियस होता है वो जो होता है नैना को रोकने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे रूडियस जो होता है नैना को उठा के जो है ले जा रहा होता है। तभी यहाँ पे जो ज़ॉम्बी होता है वो आ जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार इससे क्या हुआ है। तो यहाँ पे रूडियस बोलता है कि इसकी जो तबीयत है वो खराब है। तो ज़ॉम्बी बोलता है कि चलो ठीक है इसे जो है मेडिकल चलते हैं और यहाँ पे ज़ॉम्बी खुद ही जो है यहाँ पे नैना को उठा लेता है और ये लोग जो है मेडिकल के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे रूडियस बोलता है क्यों ना मैं नैना को यहाँ पे जो है सिल्वी के पास ले जाऊँ, वो जो है इसकी अच्छी से देखभाल कर पाएगी। जिसके बाद यहाँ पे ये लोग जो है इसको ले जा रहे होते हैं अपने घर की तरफ। फिर हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं जहाँ पे रूडियस पूछ रहा होता है नैना से कि तुम क्या खाओगी, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए चिप्स बना दूं। तो यहाँ पे नैना जो है कुछ भी नहीं बोलती तो रूडियस चला जाता है। नेक्स्ट सीन में रूडियस यहाँ पे अपने दोस्तों को बुलाता है और ये बोलता है कि हमें इस मैजिक सर्कल को यहाँ पे जो ठीक करना पड़ेगा। इस मैजिक सर्कल के अंदर यहाँ पे जो मैजिक है वो जो लीक कर रहा है, तुम लोग आइडिया दो कि आखिरकार हम इसे कैसे रोक सकते हैं। तभी ज़ॉम्बी बोलता है क्यों ना हम यहाँ पे मल्टीपल लेयर का इस्तेमाल करें, क्या पता वो काम कर जाए। तो यहाँ पे क्लिफ बोलता है कि आखिरकार तुम क्या कहना चाहते हो। तो यहाँ पे ज़ॉम्बी बोलता है कि अभी अभी मैं जो एक डॉल के ऊपर सर्च कर रहा हूँ और उसके ऊपर यहाँ पे जो मल्टीपल जो सर्कल है वो जो लगे हुए हैं। जिसके क्लिफ बोलता है कि क्या तुम मुझे वो डॉल को दिखा सकते हो। तो यहाँ पे ज़ॉम्बी बोलता है ठीक है। जिसके बाद क्लिफ यहाँ पे जो डॉल होती है उसको जो है देख रहा होता है और ये कहता है कि हाँ हम लोग यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, क्या पता ये तरीका काम कर जाए। इसके बाद यहाँ पे ये लोग जो है नैना को बुलाते हैं और अपना जो प्लान होता है वो समझाते हैं। जिसके बाद नैना यहाँ पे इनके प्लान को देख के बहुत खुश हो जाती है और ये जो होती है यहाँ पे दोबारा काम पे लग जाती है। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग बहुत सारे मैजिक सर्कल बना लेते हैं और यहाँ पे
जो रूडियस होता है वो जो होता है अपना मैजिक भरना जो है शुरू कर देता है। और मैजिक भरने के बाद हम देखते हैं कि एक बोतल यहाँ पे आ जाती है। बोतल को देख के यहाँ पे जो नैना होती है वो बहुत खुश होती है और ये बोलती है कि फाइनली मैं जो हूँ यहाँ पे कामयाब हो गई, मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे जो समन कर लिया है। तो यहाँ पे एस्टेलिया बोलती कि ठीक है तुम्हें तो पार्टी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे नैना बोलती ठीक है मैं तुम्हें पार्टी दे दूंगी। जिसके बाद यहाँ पे ये लोग पार्टी कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि रूडियस यहाँ पे सिल्वी को उठा के अपने घर ले जा रहा होता है। यहीं पे जो उसकी बहनें होती हैं वो दोनों यहाँ पे आ चुकी होती है। रूडियस की एक बहन देख के रूडियस को बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो रेजेट है वो भी जो है आ चुका है। यहीं पे जो सीन होता है वो चेंज होता है और जो रेजेट होता है वो जो होता है यहाँ पे बैठा होता है। यहाँ पे जो रूडियस होता है ये बोलता है कि तुम कैसे हो। तो यहाँ पे जो रेजेट होता है ये बोलता है कि मैं ठीक हूँ। जिसके बाद रूडियस यहाँ पे थैंक यू बोलता है इसकी बहन को यहाँ पे लाने के लिए। फिर यहाँ पे जो रूडियस होता है वो रेजेट से पूछता है कि आखिरकार तुम पूरे टाइम से थे कहाँ। तो यहाँ पे रेजेट बोलता है कि मैं यहाँ पे साउथर्न जो जंगल थे वहाँ पे था, लेकिन जिसके बाद मैं नॉर्थर्न जो प्लेटू है वहाँ पे पहुंच गया और वहाँ पे तुम्हारे फादर से मिला। उन्होंने बोला कि तुम्हारी जो सिस्टर है वो जो तुम तक जाना चाहती है। जिसके बाद यहाँ पे मैं जो तुम्हारी सिस्टर को लेके जो है आ गया था। वैसे रूडियस जो एरिस है उसका क्या हुआ। तो यहाँ पे रूडियस बोलता है कि जो एरिस है उसने जो है मुझे छोड़ दिया। तो यहाँ पे रेजेट बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, जो एरिस है वो जो है तुमसे नफरत नहीं कर सकती। रूडियस बोलता है कि उसने कहा था कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती इसलिए वो मुझे छोड़ के चली गई। तो यहाँ पर रेजेट बोलता है कि वैसे मुझे उसकी फीलिंग के बारे में पता नहीं, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि तुमसे कोई गलती हुई है, क्या पता उसके कहने का कुछ और मतलब हो। तो यहाँ पे रूडियस बहुत ज्यादा परेशान होता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो, मैं समझ नहीं आ रहा कुछ भी। रेजेट बोलता है कोई बात नहीं है, अगर तुम अगली बार से यहाँ पे एरिस से मिलो तो उससे जो है बात करना और यहाँ पे गलतफहमी है उसे जो है दूर कर लेना और मैं भी मिलूंगा तो मैं भी उससे बात करूंगा। इसके बाद यहाँ पे रूडियस बोलता है कि वैसे तुम कब तक रुकने वाले हो। तो यहाँ पर रेजेट बोलता है कि कल ही मैं यहाँ पे जो है जाने वाला हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें जो है परेशानी हो। रूडियस बोलता है कि तुम्हारी वजह से मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। जिसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे जो रूडियस है वो जो है सो के उठा होता है और ये जो होता है यहाँ पे नीचे आता है और यहाँ पे ये लोग खाना जो है खा रहे होते हैं। खाना खाने के बाद जो रेजेट होता है वो जो होता है यहाँ चला जाता है। जिसके बाद यहाँ पे इसकी दोनों बहनें बैठी होती हैं। रूडियस बोलता है कि वैसे मैं बहुत खुश हूँ कि तुम लोग यहाँ पे आए हो। तभी यहाँ पे जो आयशा होती है ये बोलती कि वैसे डैड ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। जिसके बाद आयशा यहाँ पे जो एक बॉक्स को देती है और यहाँ पे जो रूडियस होता है वो जो होता है बॉक्स को खोलता है जिसके अंदर बहुत सारे ज्वेलरीज होते हैं और लेटर होता है। जब रूडियस यहाँ पे जो लेटर को पढ़ता है तो यहाँ पे जो आयशा होती है बोलती कि वैसे इस लेटर के अंदर क्या लिखा है। तो रूडियस बोलता है कि यहाँ पे तुम्हें जो है स्कूल भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आयशा होती है वो जो होती है मना कर देती है, ये बोलती कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। तभी यहाँ पे जो रूडियस होता है ये बोलता है कि तुम्हें कम से कम यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्जाम है वो तो देना ही चाहिए। जब रिजल्ट आएगा जब हम यहाँ पे तय करेंगे तुम्हें जाना है कि नहीं जाना। और जिसके बाद यहाँ पे रूडियस नॉन को बोलते कि तुम भी यहाँ पे एग्जाम देना। तो यहाँ पे नॉन बोलती है ठीक है। यहीं पे हम रूडियस को देखते हैं जो सिल्वी से बोल रहा होता है कि जो आयशा है वो स्कूल नहीं जाना चाहती, वो जो एक मेड की तरह यहाँ पे जो है काम करना चाहती है। तो यहाँ पे सिल्वी बोलती कि तुम ज्यादा चिंता मत लो, जिसको जो करना है वो करने दो तुम, यहाँ पे तुम अगर उनको रोकोगे तो उनको बुरा लगेगा। इसके बाद यहाँ पे रूडियस बोलता है ठीक है। फिर हम देखते हैं कि आयशा के यहाँ पे जो नंबर है वो काफी अच्छे आए होते हैं लेकिन नॉन के इतने अच्छे नहीं आए होते। आयशा बोलती कि देखो अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। तो यहाँ पे रूडियस बोलता है ठीक है तुम यहीं पे रह के जो घर का काम है वो जो कर सकती हो और यहाँ पे सिल्वी से बात कर लेना काम के लिए। रूडियस यहाँ पे नॉन से पूछता कि आखिरकार तुम कौन से फील्ड में यहाँ पे स्टडी करना चाहोगी। तो यहाँ पे जो नॉन है वो कुछ भी नहीं बोलती, वो बोलती कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे यहाँ पे डोम में रहना है। जो रूडियस है वो बोलता है ठीक है मैं इसे यहाँ पे डोम में रख देता हूँ ताकि ये खुश हो जाए और मैं यहाँ पे इसके ऊपर नजर रखूंगा। और ये जो होता है मान जाता है इसको हॉस्टल में रखने के लिए। नेक्स्ट सीन में जो नॉन होती है वो जो होते है यहाँ पे तैयार हो जाती है जाने के लिए। यहाँ पे रूडियस बोलता है कि तुम अपना जो ध्यान है वो जो रखना। जिसके बाद रूडियस यहाँ पे जो स्कूल के अंदर आता है और ये जो यहाँ पे नॉन को देखता है और ये बात करने की कोशिश करे उससे पहले नॉन यहाँ से जो चली जाती है। जिसकी वजह से रूडियस यहाँ पे काफी परेशान होता है। तब यहाँ पे पसीना आती है और ये बोलती कि आखिरकार आपको हुआ क्या है। तो यहाँ पे रूडियस जो है कुछ भी नहीं बोलता। जिसके बाद यहाँ पे जो पसीना होती है वो जो होती है इसको गिफ्ट देती है और ये बोलती कि हमें इसको तैयार करने में काफी टाइम लगा, जब आप अकेले हो गए तभी इस गिफ्ट को खोलना। तो रूडियस बैग को लेकर जा रहा होता है और ये सोच रहा था कि आखिरकार इसके अंदर होगा क्या। तभी यहाँ पे जो सोल्जर होता है वो आता है और बोलता है कि स्टूडेंट काउंसिल के अंदर चलो। जिसके बाद यहाँ पे जो रूडियस होता है वो स्टूडेंट काउंसिल के अंदर आ जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार क्या हुआ है। तो यहाँ पे ये बोलती कि जो पसीना है और उसकी दोस्त है वो जो यहाँ पे लगातार जो लड़कियां हैं उनके जो अंडरगारमेंट्स है उनको जो इकट्ठा कर रही है। और जब उनसे पूछा गया तो वो बोल रही है कि वो अपने बॉस के लिए काम कर रही है। अब जो रूडियस होता है वो बेचारा शौक में आ जाता है और ये बोलते हैं कि उन्होंने सुबह ही मुझे एक बैग दिया है लेकिन मैंने इस बैग को खोला नहीं है, आप इसको चेक कर लीजिए, अगर इसमें वो चीज पाई तो आप जो इसे दे दीजिएगा। यहाँ पे ये बोलती है ठीक है। जिसके बाद ये लोग बाहर की तरफ आ जाते
होते हैं और यहाँ पे आगे की तरफ जा रहे होते हैं और यहाँ पे रूडियस बोलता है कि मुझे माफ करना, यहाँ पे जो है मैं उनको सबक सिखाऊंगा। जिसके बाद यहाँ पे जो रूडियस होता है वो पहुंच जाता है पसीना के पास और ये बोलते हैं कि तुमने बहुत ज्यादा बेकार किया। तभी यहाँ पे जो पसीना होती है बोलती है कि मुझे माफ करना, मुझे लगा कि आप खुश हो जाएंगे। तभी ये लोग एक जूनियर को देखते हैं और ये बोलते हैं कि आखिरकार तुम क्या घूर रही हो। तभी रूडियस पीछे मुड़ता है और वो देखते हैं कि और कोई और नहीं, वो जो है नॉन है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पसीना नॉन को मारने के लिए जा रही होती है। तभी यहाँ पे रूडियस बोलते हैं कि वो मेरी बहन है, अगर उसे कोई दिक्कत हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यहीं पे हम नॉन क्लास को देखते हैं जहाँ पे जो नॉन होती है वो जो होती है स्कूल के अंदर नहीं आई होती है और यहाँ पे रूम में जो है बैठी होती है। और यहीं पे हम रूडियस को देखते हैं जिसको ये बात पता लगती है। तो ये जो होता है यहाँ पे नॉन की क्लास के तरफ जो है भाग रहा होता है और ये बहुत गुस्से में होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रूडियस अपने मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो जो है तभी अपने आप को कमरे बंद करते हैं जब उनको कोई टीज करता है और ये अपनी पास्ट लाइफ को यहाँ पे याद कर रहा होता है। फिर यहाँ पे जो रूडियस होता है वो नॉन क्लास में आ जाता है और ये जो होता है यहाँ पे आके बोल रहा होता है कि मेरा नाम रूडियस है और यहाँ पे जो एक नई लड़की आई है जो मेरी छोटी बहन है। अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि आखिरकार मेरी छोटी बहन को यहाँ पे जो है किसने परेशान किया। अगर तुम लोग बता दोगे तो मैं यहाँ पे उसको जो है कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे तुम लोग देख ही रहे होगे कि मेरी जो छोटी बहन है वो जो है स्कूल के अंदर नहीं आ रही, जिसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तभी यहाँ पे एक लड़की हाथ को ऊपर करती है तो रूडियस बोलते कि बताओ तुम क्या कहना चाहती हो। तो यहाँ पे लड़की बोलती कि कल मैंने यहाँ पे जो नॉन है उससे जो है बातचीत की थी और मैंने उसे कहा था कि तुम यहाँ पे रूडियस की बहन हो ना और तुम भी जो है यहाँ पे बिल्कुल रूडियस की तरह मैजिक जो है अच्छे से कर पाती होगी। जिसके बाद वो जो है काफी उदास हो गई। तभी यहाँ पे जो टीचर होती है बोलती है कि मैंने भी जो है उसको असाइनमेंट दिया था लेकिन वो असाइनमेंट नहीं कर पाई। जिसके बाद मैंने कहा था कि तुम्हें अपने भाई की तरह बनना है और यहाँ पे जो है वो वर्क हट करना है। उसने यहाँ पे कहा था ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसके मुंह देखने से लग रहा था कि वो रो रही है। अब सभी स्टूडेंट यही बोलते कि हाँ हमने भी जो है तुम्हारे बारे में बात की तो वो जो है काफी उदास हो गई। जिसके बाद रूडियस यहाँ पे कहता है कि अच्छा ये जो है मेरी गलती है जिसकी वजह से वो क्लास में नहीं आ रही। तभी जो सिल्वी होती है वो आती है और ये बोलती कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अगर तुम्हारी यहाँ पे तारीफ हो रही है तो इसमें तुम्हारी क्या गलती है। इसके बाद यहाँ पे रूडियस जो है दोबारा से ठीक हो जाता है। तभी यहाँ पे जो पसीना होती है बोलती कि वैसे बॉस अब क्या करने वाले हो। तो रूडियस बोलते कि मुझे नहीं पता। पसीना बोलती कोई बात नहीं, मैं उसे जबरदस्ती यहाँ पे जो है क्लासरूम में ले आऊंगी। तो यहाँ पे रूडियस बोलते कि नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना है, अगर तुम उसे फोर्सफुली लाओगी तो यहाँ पे कोई फायदा नहीं होगा। और ये कहने के बाद रूडियस यहाँ से जो है चला जाता है और ये कहता है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। तभी यहाँ पसीना और जो सिल्वी होती हैं वो जो है आ जाती हैं और ये बोलती कि हम भी आपकी जो हेल्प करेंगे। यहाँ पे पसीना बोलती कि मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है। जिसके बाद हम देखते हैं रात का सीन जहाँ पे रूडियस छुपा होता है डोम के बाहर और तभी सिल्वी आती है और बोलती कि सभी लड़कियां यहाँ पे जो एल की स्पीच है उसमें जो है चली गई हैं। तो यहाँ पे रूडियस बोलता है ठीक है। तभी यहाँ पे सिल्वी बोलती कि मुझे माफ करना, मैंने भी जो है तुम्हारी बहन से बात करने की कोशिश की लेकिन उसने मुझसे बात नहीं करी। तो यहाँ पे रूडियस बोलता है कोई बात नहीं। नेक्स्ट सीन में हम रूडियस को देखते हैं जो यहाँ पे अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके जो खिड़की होता है उसके अंदर चढ़ रहा होता है और फाइनली यहाँ पे जो है पहुंच जाता है डोर के पास। फिर जो रूडियस है वो जो है रूम के अंदर आ जाता है और ये जो होता है यहाँ पे आके बैठ जाता है। तभी एकदम से ये अपनी पास्ट लाइफ को याद करता है कि कैसे ये जो अपने भाई से लड़ा करता था। यहाँ पे इसका भाई इसको समझा रहा था लेकिन यहाँ पे इसको जो है कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पे इसको लग रहा था कि यहाँ पे जो उसका भाई है वो उसकी प्रॉब्लम को नहीं समझ पा रहा। फिर रूडियस बोलते कि अब मुझे समझ आया कि मेरा जो भाई है उसे जो है कैसा लग रहा है। तभी हम यहाँ पे नोएला को देखते हैं जो बोल रही होती कि पता नहीं मैं उससे कब से डरना शुरू कर दी, लेकिन जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो वो जो है मेरे डैड से फाइटिंग कर रहा था और यहाँ पे वो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। लेकिन जब मैं उससे पहली बार मिली थी तो मैंने देखा था कि वो एक लड़की को यहाँ पे जो उठा के ला रहा है। यहाँ पे मेरे डैड मेरी मोम को ढूंढने में पूरी जान लगा रहे लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहा था। और जब मैंने उससे हॉस्टल में रहने की बात की तो वो जो है बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुआ। मुझे लगा वो गुस्सा होगा, लगता है कि मैं उसके लिए सिर्फ एक बर्डन थी, इसलिए उसने मुझे दूर कर दिया यहाँ से। जिसके बाद स्कूल में आई और मैंने अपना नाम नोएला ग्रेन बताया। जिसके बाद सभी लोग यहाँ पे मेरे भाई की जो तारीफ है वही जो है करने लगे और सभी लोग यहाँ पे जो मेरे भाई के नाम है उसी से जो है मुझे पुकारने लगे। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मुझे करना क्या चाहिए, आखिरकार मैं पहले की तरह कैसे हूँ। यहाँ पे मेरे जो डैड है उन्होंने जो है उसको माफ कर दिया और यहाँ पे जब मैंने लीडर से कहा कि मुझे मेरे डैड के पास जाना है और रूडियस के पास नहीं जाना तो यहाँ पे लीडर बोलता है कि नहीं वो जो है स्ट्रॉन्ग बंदा है और तुम उससे इतना चिढ़ो मत, वो जो है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहीं पे नोएला सोच रही होती है कि आखिरकार मुझे करना क्या चाहिए। तभी यहाँ पे रूडियस बोलता है कि मुझे माफ कर देना क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे लिए नई जगह थी लेकिन यहाँ पे मेरी वजह से तुम्हें जो है बहुत ज्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ी, इसलिए प्लीज तुम मुझे माफ कर देना। तभी यहाँ पे नोएला पर्दे को हटाती है और वो देखती कि यहाँ पे रूडियस के अंदर उसको जो अपने डैड दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे नोएला बहुत तेजी से रोने लग जाती है। जिसके बाद यहाँ पे नोएला
अपने जो रूडियस होता है उससे जो है चिपक जाती है और रोना शुरू कर देती है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं सिल्वी और रूडियस यहाँ पे जो है बाहर घूम रहे होते हैं। तभी इनको नोएला दिखाई देती है जो यहाँ पे इनको गुड मॉर्निंग विश करती है। और यहाँ पे नोएला के बहुत सारे दोस्त भी बन चुके हैं। यहीं पे जो रूडियस होता है ये बोलते कि अगर नैना जो है अपने वर्ल्ड में जाती है तो मैं अपने भाई के लिए यहाँ पे जो एक मैसेज है वो जो भेजना चाहूंगा। यहीं पे हम रूडियस को देखते हैं जो यहाँ पे जा रहा होता है आई की तरफ। फिर हम देखते कि रूडियस लाइब्रेरी में पहुंच जाता है जहाँ पे नोएला उसके पास ही बैठी होती है। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो नोएला होती है पूछती कि आखिरकार आप जो है क्या कर रहे हैं बिग ब्रदर। तो यहाँ पे रूडियस बोलते कि मैं यहाँ पे जो रिजल्ट है उसकी जो पास्ट लाइफ है उसके ऊपर बुक लिख रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि आखिरकार मुझे जो है कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे नोएला बोलती कि मैं इसमें आपकी हेल्प कर सकती हूँ क्योंकि रिजल्ट ने मुझे यहाँ पे बहुत सारी जो कहानियाँ हैं वो जो सुनाई है, अगर आप कहोगे तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। तो यहाँ पे रूडियस बोलता है ठीक है लेकिन तुम अपनी पढ़ाई को मत भूलना। तो यहाँ पे नोएला बोलती है ठीक है। जिसके बाद यहाँ पे रूडियस जो होता है घर पे आ जाता है और ये जो होता है यहाँ पे जो आयशा है उससे बोल रहा होता है कि अगर तुम्हें यहाँ पे किसी चीज़ की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो, क्योंकि मैं यहाँ पे ज़्यादा दिन नोएला पे ध्यान दे रहा हूँ इसलिए मैं तुम पे ध्यान नहीं दे पा रहा, इसलिए अगर तुम्हें चाहिए तो कुछ बता सकती हो तुम। यहाँ पे जो आयशा होती है बोलती कि हाँ मुझे एक चीज़ चाहिए, मुझे तुम यहाँ पे पैसे दे दो। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे रूडियस और नोएला दोनों जो है शॉपिंग करने आई होती हैं। जो आयशा है वो जो यहाँ पे कुछ पौधे ले रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये ज्वेलरी की शॉप में जाते हैं और यहाँ पे रूडियस जो होता है एक नेकलेस को उठाता है सिल्वी के लिए। जिसके बाद रूडियस यहाँ पे जो है शॉपिंग खत्म कर देता है और ये घर जा रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे रूडियस जो होता है अकेडमी में बैठा होता है, वो भी जो है नैना के पास। यहाँ पे नैना कह रही होती है कि अब मैंने यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उनको बुला लिया, अब मुझे यहाँ पे कुछ इंसेक्ट को बुलाना पड़ेगा। जिसके बाद मैं यहाँ पे किसी इंसान को बुला के देखूंगी, अगर ऐसा हो गया जिसके बाद ही मैं यहाँ पे जो जाऊंगी। यहीं पे हम जूलियट को देखते हैं जिसको यहाँ पे जो जोम है उसने जो है एक ड्रैगन बना के दिया होता है। जूलियट को ये ड्रैगन बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। यहीं पे हम क्लिफ को देखते हैं जो यहाँ पे बोल रहा होता है कि मैंने ऑस्ट्रेलिया के इलाज के लिए यहाँ पे जो है इस नेकलेस को बनाया है, अगर ये उसे पहन लेगी तो यहाँ पे उसका जो इलाज है वो जो है शुरू हो जाएगा। और लेकिन यहाँ पे मुझे जो है बहुत सारा माना चाहिए, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो रूडियस बोलता है ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि रूडियस यहाँ पे जो होता है एक्सरसाइज कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि अब सब कुछ जो है ठीक हो रहा है। जिसके बाद रूडियस एक्सरसाइज करके घर पे जो है आ जाता है। यहीं पे जो सिल्वी होती है वो बैठी होती है। तब यहाँ पे रूडियस बोलता है कि तुम इस तरह से क्यों बैठी हो, क्या कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जो एलिसिया होती है बोलती कि बता दीजिए। जिसके बाद यहाँ पे सिल्वी बोलती कि मुझे लगता है कि ये 2 महीने से है, लेकिन मैं यहाँ पे श्योर नहीं थी। लेकिन मैं जब डॉक्टर के पास गई तब मुझे पता लगा कि यहाँ पे मैं जो हूँ प्रेग्नेंट हूँ। जिसके बाद यहाँ पे जो रूडियस होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ये बोलता है कि सच में ये मेरा बच्चा है। इसके और यहाँ पे सिल्वी बोलती है कि हाँ ये आपका ही है। जिसके बाद यहाँ पे रूडियस जो होता है सिल्वी को गले लगाता है और यहाँ पे बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो नोएला होती है वो भी इस बात को सुनती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं ये सब मिल के यहाँ पे जो खाना होता है उसे जो है खा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो रूडियस होता है वो सोच रहा था कि मेरी पूरी फैमिली अगर यहाँ पे आ जाए तो कितना अच्छा लगेगा। तभी हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं जहाँ पे रूडियस के पास एक लेटर आता है और ये जो होता है रोने लग जाता है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे रूडियस जो होता है सो जाता है और सपने में ये उठता है और यहाँ पे जो गॉड होते हैं वो इसके आगे खड़े होते हैं। और यहाँ पे रूडियस बोल रहा होता है कि आखिरकार इस लेटर का क्या मतलब है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार वो लोग रेस्क्यू क्यों नहीं हो पा रहे। यहाँ पे आप ही ने मुझे मना किया कि यहाँ पे जो बेलग्रेड है वहाँ पे जो है मैं नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे गया तो मुझे पछताना पड़ेगा और यहाँ पे ये सब हो रहा है, आखिरकार मैं करूँ क्या। तो यहाँ पे गॉड बोलते कि मुझे कुछ भी नहीं पता, अगर तुम नहीं गए तो हो सकता है कि तुम्हारे पेरेंट्स जो है नहीं बचे, और अगर तुम गए तो हो सकता है कि तुम्हारी बहन और यहाँ पे सिल्वी उनको जो है कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे रूडियस बोलते कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे गॉड बोलते कि इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अगर तुम गए तो तुम्हें रिग्रेट तो करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तभी यहाँ पे सिल्वी होती है वो जो होती है रूडियस को उठा देती है और ये बोलती कि तुम यहाँ पे जो है बिल्कुल चिंता मत लो, मैं भी जो हूँ एक सोल्जर हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पे जा सकते हो रेस्क्यू करने के लिए। तो यहाँ पे रूडियस बोलते कि नहीं सिल्वी, मैं जो हूँ तुम्हारे साथ ही रहूंगा। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो रूडियस होता है वो जो होता है दोबारा से यहाँ पे जो एक्सरसाइज होता है उसे करना शुरू कर देता है, लेकिन ये अभी तक जो सोच रहा होता है कि आखिरकार मैं करूँ क्या, मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। और यहाँ पे इसी तरह ये स्कूल में आता है। तभी यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया होती है बोलती कि मैं यहाँ पे जो है जा रही हूँ, लेकिन तुम यहीं पे रुके हो। तो यहाँ पे रूडियस बोलता है कि अगर तुम जा रही हो तो जो क्लिफ है उसका जो है क्या होगा। तो यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया होती है बोलती कि जो क्लिफ है उससे जो है मैंने ब्रेकअप कर लिया है। जिसके बाद यहाँ पे रूडियस बोलते हैं कम से कम तुम्हें उसको जो है एक्सप्लेन करना चाहिए था, क्या पता वो तुम्हारा इंतजार ही कर ले। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बोलती कि जो क्लिफ है उसका जो फ्यूचर है वो काफ़ी अच्छा है और मैं नहीं चाहती कि वो मेरी
वजह से यहाँ पे अपना जो फ्यूचर है उसको जो है दाव पे लगाए, इसलिए मैंने उसका कुछ भी नहीं बता रखा। अब यहीं पे जो रूडियस होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसे समझ आता है कि वो क्या करे। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे रूडियस जो होता है कहता है कि अगर मैं चला गया तो ये सब जो है किले हो जाएंगे। यहीं पे हम देखते हैं कि रूडियस सिल्वी के पास सोया होता है और फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग के सीन को देखते हैं जहाँ पे रूडियस बैठ के सोच ही रहा होता है। तभी नोएला आ जाती है बैग लेके और ये बोलती कि मैं जाऊंगी यहाँ पे मेरे मॉम डैड को बचाने के लिए, और जैसे बाहर आती है यहाँ पे जय गिर जाती है। यहाँ पे रूडियस नोएला को बोलते कि तुम ठीक तो होना, तो यहाँ पे नोएला बोलती कि अगर तुम नहीं जाओगे तो यहाँ पे मैं खुद जाऊंगी अपने मॉम डैड को बचाने के लिए। आखिरकार तुम यहाँ पे जो जा क्यों नहीं रहे, तुम यहाँ पे जाओ और यहाँ पे मेरे मॉम डैड को बचाओ, क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में यहाँ पे बहुत कुछ सुना है, मुझे पता है कि तुम यहाँ पे मेरे मॉम डैड को बचा लोगे, इसलिए तुम जाओ और मॉम डैड को बचाओ। आखिरकार तुम जा क्यों नहीं रहे। तो यहाँ पे जो रूडियस होता है ये बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ यहाँ पे अपने मॉम डैड को बचाने के लिए। यहीं पे जो एपिसोड होता है वो जो होता है खत्म हो जाता है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड के अंदर, जब तक के लिए बाय।